बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 और ADP पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आप स्टूडेंट्स को ना पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करवा दी है। इस स्कीम के रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 1 शेयर किया गया था। दैट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को मैंने किस तरह समझाया, इंट्रोडक्शन कैसे दिया, डेफिनेशन क्या क्या किया, कंप्लीट आप स्टूडेंट से शेयर किया था। और कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया था कि आपने कितनी कितनी एक्सप्लेनेशन रखनी है। कंप्लीट वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया गया था। जिस स्टूडेंट ने वो नहीं देखा, लिंक इस वीडियो के अंदर उसको मैंने ऐड कर दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन देखें ताकि आप कंप्लीट स्टार्टिंग से ही पेपर पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें। तो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंप्लीट डिस्कस करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम किस तरह पेपर में हल करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता है हम पेज की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। आप अपने पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड ऑडिटिंग का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इनके दरमियान डिफरेंस तो याद रखिएगा। आपको पता है आपने इन इस क्वेश्चन का डिफरेंस लिखना है, लेकिन डिफरेंस से पहले आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखनी है। इस क्वेश्चन की एक स्पेशली ख़ास बात ये है कि इस क्वेश्चन में आपने 2 इंट्रोडक्शन लिखने हैं और 2 ही डेफिनेशन लिखनी है। 2 इंट्रोडक्शन किसका? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो आप ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की एक-एक मिनिमम एक-एक डेफिनेशन लिखेंगे। अगर 2-2 भी लिखना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? मैं आपको 2-2 ही दूँगा, आप मिनिमम 1-1 तो लाज़मी लिखिएगा। अगर 2-2 लिख रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो इस पेज के ऊपर आपको ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन शो हो रहा है। ऑडिटिंग किसे कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं कि ऐसा अमल जिसमें ऑडिटर क्या करता है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट में से एरर्स और फ्रॉड ढूंढता है, डिटेक्ट करता है और उनको दूर करके देता है कंपनी को। ठीक है, इस तमाम अमल को क्या कहते हैं? ऑडिटिंग। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टीचर हमेशा क्या करता है? टीचिंग करता है। टीचर टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ना, उस अमल को टीचिंग कहते हैं। इसी तरह ऑडिटर जो एरर और फ्रॉड ढूंढता है ना, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इनमें से, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उस अमल को ऑडिटिंग कहते हैं। अब ऑडिटिंग का आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब ऑडिटिंग की ही डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे और अकाउंटिंग की डेफिनेशंस देखेंगे। अब डेफिनेशन देखें किसकी? ऑडिटिंग की। तो पहली डेफिनेशन इस पेज के ऊपर आपको शो हो रही है। पहली डेफिनेशन आपसे क्या कहती है? कहती है ऑडिटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें ऑडिटर ना लीगल ओपिनियन देता है, कानूनी राय देता है कि आया कि कंपनी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या वो सही हैं कि नहीं सही, ऐसा व्यू देती हैं, ऐसी राय देती हैं ऑडिटर, ये जानता है। और ये जानना ऑडिटर का, इस अमल को जानना ऑडिटिंग कहलाता है। तो ये ऑडिटिंग की फर्स्ट डेफिनेशन है। अब हम ऑडिटिंग की सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन देखिएगा ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग की सेकंड डेफिनेशन क्या है? कि ऑडिटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है, जांचा जाता है, ढूंढा जाता है और उनको बाद में दूर किया जाता है। तो ऐसे अमल को क्या कहते हैं? ऐसे अमल को ऑडिटिंग कहते हैं। तो ये ऑडिटिंग का आपने इंट्रोडक्शन लिखा, 2 डेफिनेशंस लिखी इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा अकाउंटिंग का, और एक या मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 डेफिनेशंस आपको अकाउंटिंग की लिखनी पड़ेंगी। अब हम अकाउंटिंग का देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखिएगा अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन और अकाउंटिंग की 2 डेफिनेशंस इस पेज के ऊपर आपको शो हो रही हैं। मिनिमम 1 डेफिनेशन आप लाज़मी लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है? कहता है अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर ना अकाउंटेंट अकाउंटेंट क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करता है। इसके अलावा स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको प्रिपेयर करता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया, आप इसी को ही याद करेंगे। ये सिंपल तरीन लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आपको मैं दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इसीलिए इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको पेपर पेयरिंग स्कीम बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। वजह क्या है? वजह ये है स्टूडेंट्स, आपको इंतहाई सिंपल वर्ड में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस प्लस हेडिंग के अंदर मवाद यानी कि एक्सप्लेनेशन भी सिंपल वर्डिंग के अंदर
बयान किया जा रहा है। अब अकाउंटिंग की दो डेफिनेशन, दोनों में से एक करेंगे, लेकिन दो कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो दोनों डेफिनेशंस क्या कहती हैं? पहली डेफिनेशन ये कहती है कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन को ना अकाउंटेंट क्या करता है, चेक करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ऑन गोइंग का मतलब होता है जो डेली की ट्रांजैक्शन होती हैं। और दूसरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें 1 साल के अंदर ना तमाम चीज़ों को, तमाम ट्रांजैक्शन को मेंटेन किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग की क्या थी, 2 डेफिनेशंस। अब हम नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलते हैं और अपना जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना उसको शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तमाम इंट्रोडक्शंस और डेफिनेशंस लिखने के बाद आपने ऐसे क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, दरमियान में लाइन लगानी है और एक तरफ अकाउंटिंग, दूसरी तरफ ऑडिटिंग। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे मीनिंग। तो मीनिंग का क्या मतलब है, अकाउंटिंग में मीनिंग का ये मतलब है कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर ना बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। और ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है, डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स आपका अपॉइंटमेंट, यानी कि अकाउंटेंट को कौन अपॉइंट करता है और ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है। देखिए, अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है मैनेजमेंट, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो अकाउंटेंट को अपॉइंट करती है। और ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, ऑडिटिंग करने के लिए उसको अपॉइंट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर या SECP। इन तीनों में से कोई एक पर्सन जो है ना वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है ऑडिटिंग के लिए। अब हम पॉइंट नंबर 3 करेंगे डिफरेंस के अंदर। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, दोनों की सैलरी, अकाउंटेंट की और ऑडिटर की। अकाउंटेंट की सैलरी कौन डिसाइड करता है, जो उसको अपॉइंट करेगा, याद रखिएगा। तो मैनेजमेंट अपॉइंट करती थी ना अकाउंटेंट को, तो वही उसकी सैलरी को पे करेंगे। और उसी तरह ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर सकता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर या SECP। तो तीनों में से जो पर्सन भी अपॉइंट करेगा ना, याद रखिएगा, वही उसकी रेम्यूनरेशन देंगे, यानी कि उसका मुआवजा देंगे। ये था पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 करेंगे। पॉइंट नंबर 4 देखें, रिमूवल। अकाउंटेंट को कौन रिमूव करेगा अकाउंटिंग के अंदर, और ऑडिटर को कौन रिमूव करेगा ऑडिटिंग करते वक्त। अकाउंटेंट को कौन अपॉइंट करता है, कौन उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा वही उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कंपनी के अंदर से निकाल सकते हैं अकाउंटेंट को। और ऑडिटर को कौन लेके आता है कंपनी के अंदर, ऑडिटर को लेके आता है कंपनी के अंदर शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या SECP। तो याद रखिएगा ऑडिटर को जब भी रिमूव करना है ना, हटाना है, तो ये तीनों पर्सन नहीं हटा सकते, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हटा सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन का ये मतलब होता है कि एक खुसूसी करारदाद पास करके ना फिर हटाया जा सकता है ऑडिटर का। तो ये था पॉइंट नंबर 4। अब करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 देखिए, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है तालीम। तो अकाउंटेंट के लिए ना आपकी तालीम कोई लॉ में ज़रूरी नहीं लिखी हुई कि आपने आईकॉम या बीकॉम ही करना है, ठीक है ना। आप ACCA भी कर सकते हैं, CA भी कर सकते हैं। लेकिन ऑडिटर बनने के लिए और ऑडिटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स जो तालीम रिक्वायर है ना, चाहे लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी हो, या वो कंपनी जो सब्सिडियरी हो किसकी, प्राइवेट कंपनी की। मिसाल के तौर पर वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल जो है ना वो 30 लाख तक हो। तो याद रखिएगा इन तमाम कंपनीज के लिए ना जो ऑडिटर है उसकी क्वालिफिकेशन CA होनी चाहिए, और वो मेंबर होना चाहिए ICAP का, इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान के अंडर वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो ये है क्वालिफिकेशन, पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क का मतलब होता है काम करने का स्कोप, यानी कि कितने पैमाने तक ये दोनों पर्सन काम कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट, याद रखिएगा, अकाउंटेंट उतना ही काम करेगा जितना उसको मैनेजमेंट कहेगी, यानी कि अकाउंटेंट कभी दूसरे पर्सन की काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन ऑडिटर जो है उसका काम कभी भी उसके काम का अंदाजा कभी भी मैनेजमेंट नहीं लगाती, डायरेक्टर भी नहीं लगाता, शेयर होल्डर भी नहीं लगाता, SECP भी नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, ऑडिटर का जो काम करने की सलाहियत है, काम करना है, उसने कहाँ तक काम करना है, ये सारा अमल बताया जाता है ICAP यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, याद रखिएगा उनके तहत मतलब ऑडिटर को बताया जाता है कि आपने किसी भी कंपनी के अंदर जाके ना आपने इतना काम करना है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आप पॉइंट नंबर 7 नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे जाके पॉइंट नंबर हम 7 करेंगे।
अब स्टूडेंट्स इस पेज के ऊपर आप पॉइंट नंबर 10 जो है ना वो करेंगे। अब आपकी तरतीब क्या चलेगी, आपका ये पॉइंट नंबर 7 बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स टोटल ना क्वेश्चन के अंदर पॉइंट थे 20, हमने 20 में से 15 करने हैं, तो मैंने अंदर अंदर से उठाए हैं सिंपल से पॉइंट, ठीक है ना। तो अब पॉइंट नंबर 10 पिक्चर में पॉइंट नंबर 10 है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अपनी तरतीब से पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 10 यानी कि पॉइंट नंबर 7 क्या है, टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, यानी कि काम करने की मुद्दत। अकाउंटेंट की काम करने की मुद्दत कितनी होती है स्टूडेंट्स, ये डिसाइड नहीं होता। वो 5 साल भी काम कर सकता है, 10 साल भी काम कर सकता है, 15 साल भी काम कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऑडिटर की काम करने की जो मुद्दत है वो फिक्स होती है, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर। तो ये है टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 8 अब हम करते हैं। पॉइंट नंबर 8 आपका क्या होगा, लीगल स्टेटस, लेकिन ये आपको पिक्चर में पॉइंट नंबर 12 शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आपने तरतीब अपनी ठीक रखनी है। आपकी तरतीब से पॉइंट नंबर 8 है लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस का मतलब होता है कानूनी रुतबा, मतलब इन दोनों में से कौन सा पर्सन ऐसा है जो इंप्लाई है बिजनेस का। तो अकाउंटेंट देखें, अकाउंटेंट का लीगल स्टेटस कानूनी हैसियत ये है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय है, लेकिन ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। ही इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय हो गया तो वो तो कंपनी के कभी एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट ही नहीं करेगा, ढूंढेगा ही नहीं। वो तो कंपनी के साथ मिल जाएगा, कंपनी की मैनेजमेंट के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑडिटर कभी भी, ऑडिटर का जो लीगल स्टेटस ये है कि वो कभी भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता कंपनी का। पॉइंट नंबर 9 आपका होगा राइट ड्यूटीज एंड लिबिलिटीज, लेकिन पिक्चर के ऊपर ये पॉइंट नंबर 13 है। आपकी तरतीब पॉइंट नंबर 9 से होगी। तो राइट ड्यूटीज और लिबिलिटीज अकाउंटेंट के कौन डिसाइड करता है कि इसके हक क्या हैं, इसकी लिबिलिटीज क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं, और इसकी ड्यूटीज कौन कौन सी, इसने काम कौन कौन सा परफॉर्म करना है। तो ये तमाम चीजें जो है ना ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। लेकिन ऑडिटर के राइट्स क्या हैं, ऑडिटर की ड्यूटीज क्या हैं, ऑडिटर की लायबिलिटी क्या है, ये तमाम काम कौन डिसाइड करेगा, लॉ मींस ISA इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या IAS भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लॉ डिसाइड करता है। पॉइंट नंबर 10 हमारा है स्टैंडर्ड उनका, उसके पिक्चर के अंदर पॉइंट नंबर ये 14 है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है हैसियत, यानी कि अकाउंटिंग जो लोग काम करते हैं, अकाउंटिंग कैसे पढ़ते हैं, अकाउंटिंग का जो अमल है सारा जो अकाउंटेंट परफॉर्म करता है, आपको पता है ये अकॉर्डिंग टू IAS 6 के तहत ही काम किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जब कोई स्टूडेंट CA करता है ना वो टोटल 16 पेपर देता है, और उसमें से जो छठा पेपर होता है ना IAS उसको 6 बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये याद रखें। आप बस बीकॉम के स्टूडेंट्स आपको बस इतनी सी इंफॉर्मेशन जस्ट काफी है। अब ये जो ऑडिटर है, ऑडिटर तो आपको पता है ये तमाम चार्टर अकाउंटेंट 16 के 16 पेपर देगा, 16 के 16 पेपर देगा, तो वो ऑडिटर बनेगा ना। तो इसका मतलब है ऑडिटर बनने के लिए स्टैंडर्ड क्या, हैसियत क्या, उसके लिए कंप्लीट ISA करना पड़ता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 10। अब इस पिक्चर के ऊपर अगर आप देखें ना तो हम करेंगे पॉइंट नंबर 11, लेकिन आपका पिक्चर के ऊपर पॉइंट नंबर 15 होगा अप्रोच। हमारी तरतीब से पॉइंट नंबर 11 है हमारा ये अप्रोच है, ठीक है ना। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। अकाउंटेंट की अप्रोच कहां तक है, याद रखिएगा, अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है ना तो उसकी अप्रोच इतनी है कि वो उसने हर दिन की ना डेली ट्रांजैक्शन की उसने रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है ना। लेकिन ऑडिटर जो ऑडिटिंग करता है ना उसकी अप्रोच, उसकी पहुंच इतनी होती है कि उसने तमाम चीजों को चेक करने के बाद लीगल ओपिनियन भी देनी है, अपनी राय भी देनी है। तो ये है पॉइंट नंबर 11 अप्रोच। पॉइंट नंबर 12 हमारा क्या होगा, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस, लेकिन आपकी पिक्चर के अंदर पॉइंट नंबर ये 16 है, ठीक है ना। मैं बार बार साथ साथ तरतीब आपकी सीधी किए जा रहा हूं। मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मैनेजमेंट का असर रसूख, ठीक है ना। अकाउंटेंट के ऊपर मैनेजमेंट अपना असर डाल सकती है, उसको अपने दबाव के अंदर ले सकती है, लेकिन याद रखिएगा ऑडिटर को कभी नहीं ले सकती, क्योंकि ऑडिटर को ना ही मैनेजमेंट लेके आती है कंपनी में, ना ही ऑडिटर को कंपनी की मैनेजमेंट हटा सकती है। सो मैनेजमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो अकाउंटेंट के ऊपर तो हो सकता है अकाउंटिंग करते वक्त, लेकिन ऑडिटर के ऊपर कभी भी नहीं हो सकता ऑडिटिंग करते वक्त। पॉइंट नंबर 13 हमारा क्या होगा, हमारी तरतीब से पॉइंट नंबर 13 होगा नॉलेज इन अदर सब्जेक्ट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अकाउंटेंट जो होता है ना, अकाउंटिंग जो जब वो अकाउंटिंग करता है तो याद रखिएगा उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए, वो है अकाउंट्स के रिलेटेड। लेकिन ऑडिटर को अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए और ऑडिटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो आप ये पढ़ रहे हो ऑडिटिंग की बुक, ठीक है ना। तो ये है नॉलेज इन अदर सब्जेक्ट्स। पॉइंट नंबर 14 हमारा इंफॉर्मेशन नीड, लेकिन आपकी बुक में ये आपकी पिक्चर के अंदर ये जो पॉइंट है ना ये है पॉइंट नंबर 18। तो इंफॉर्मेशन नीड
मालूमात की जरूरत किसको पड़ती है? याद रखिएगा, अकाउंटेंट को कोई मालूमात की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको तो जस्ट आके पेज मिलना है, पेज के ऊपर लिखा होता है भाई दिन की इतनी परचेज हुई है, इतनी सेल हुई है, रिकॉर्ड कर दो बस। लेकिन आपको पता है ऑडिटर को तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो तभी तो वो एरर्स और फ्रॉड को ढूंढेगा ना इसके अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो वो कंपनी की मैनेजमेंट से कहता है मुझे एक एक चीज की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये है याद रखिएगा इंफॉर्मेशन नीड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। पॉइंट नंबर 15 और लास्ट पॉइंट हमारा होगा सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। आपकी पिक्चर के अंदर ये पॉइंट नंबर 20 है, तो मैंने 20 में से 15 करवाए, आपने भी पेपर के अंदर 15 ही लिखने हैं। तो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाकर सबमिट करवाना। तो अकाउंटेंट याद रखिएगा किसको रिपोर्ट सबमिट करवाता है? याद रखें अकाउंटेंट से ऊपर होता है मैनेजर, तो वो हमेशा अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट करवाता है, ठीक है ना। वो आगे मैनेजमेंट का काम है, जिसको मर्जी रिपोर्ट सबमिट करवाए। लेकिन ऑडिटर जो है वो किसी के अंडर काम नहीं करता, इस वजह से वो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को क्या करता है, अपनी रिपोर्ट, कंपनी के अंदर जो जो उसने चीज देखी होती है, जो जो उसने एरर ढूंढा होता है, जो जो उसने फ्रॉड ढूंढा होता है, याद रखिएगा एक एक चीज की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखकर वो किसको सबमिट करवाता है, वो शेयर होल्डर्स को सबमिट करवाता है। तो आपका ये था डिफरेंस का क्वेश्चन। याद रखिएगा जब भी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आ जाए तो आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है ऑडिटिंग का, फिर उसकी 2 डेफिनेशन मिनिमम एक आपने लाजमी लिखनी है, फिर उसके बाद आपने अकाउंटिंग की, पहले आपने ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखी, फिर आपने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन 2 में से एक आपने मस्ट देनी है, ठीक है ना। मैंने 2 दे दिए ताकि आप एक तो मिनिमम लिखेंगे ना। फिर उसके बाद आपने डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इस तरह हेडिंग लिखने के बाद दरमियान में लाइन लगानी है और तमाम 15 पॉइंट्स लिखने हैं, जस्ट 15 पॉइंट लिखने हैं, और अंदर से आपने इसको ऐसे ही याद करना है। मैंने सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको प्रोवाइड किया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। दैट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।